welcome everyone. This is Arjuman Vyas and you are watching Mathematical Mysteries. I hope all of you are doing good and are having an awesome day. In today's lecture, we are going to discuss a very new kind of differential equation. It is called Clairaut's differential equation, or you can also say it as Clairaut's differential equation. Okay, so let's start today's lecture. Students, as usual, we will start with the general form of this equation. तो जो जनरल फॉर्म होती है इस क्लेयर्स डिफरेंशियल इक्वेशन की वो हमारे पास होती है y इक्वल्स टू एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी. ठीक है, अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आप तो कह रहे हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसमें डेरिवेटिव कहाँ पे इन्वॉल्व है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो इक्वेशन होती है जिसमें हम लोग कोई ना कोई डेरिवेटिव इन्वॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तो कहीं भी वो डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है कि इस इक्वेशन में हम लोग पी को डिनोट करते हैं dy by dx है. dy by dx को हम डिनोट करते हैं p के साथ. ठीक है, इस इक्वेशन में हम लोग डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं विद p. ठीक है, आप इसका मतलब ये है कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो x y प्राइम प्लस f ऑफ y प्राइम. ठीक है, तो ये थी हमारे पास इस इक्वेशन की जनरल फॉर्म. बच्चा, इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम लोगों से ये कहा जाता है कि आप इसका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करें. एंड इन केस अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशंस गिवन है तो आप उन कंडीशंस को अपने जनरल सोल्यूशन में पुट करें और उसके बाद आप एक पर्टिकुलर सोल्यूशन भी कैलकुलेट कर दें. ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन में आपने पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं कैलकुलेट करना. जब आपको इस इक्वेशन में आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा एक तो जनरल सोल्यूशन और सेकेंडली आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है, अब ये सिंगुलर सोल्यूशन ये क्या चीज है, मैं पहले आप लोगों को इसको वर्डली एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी लिख दूंगी. ठीक है, तो बच्चों सिंगुलर सोल्यूशन जो है वो एक यूनिक किस्म का सोल्यूशन है. ठीक है, ये क्या होता है, इसके आप 2 पॉइंट्स हैं वो आप अपने माइंड में रखें. ठीक है, पहला पॉइंट ये है इसका कि सिंगुलर सोल्यूशन ये ऐसा सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आपके पास कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम पर्टिकुलर सोल्यूशन में भी तो कोई भी कांस्टेंट हमारे पास इन्वॉल्व नहीं होता है. तो बच्चों पर्टिकुलर सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसको आप जनरल सोल्यूशन से डिराइव करते हो. ठीक है, आपको जनरल सोल्यूशन गिवन होता है, आप उसके अंदर कोई भी कंडीशंस पुट करते हो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है. ठीक है, और उन कंडीशन से निकलने वाला जो सोल्यूशन होता है उसको आप कहते हो कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है. लेकिन सिंगुलर सोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता. ठीक है, पहली बात ये कि सिंगुलर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होगा. ठीक है, ये इसका पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट ये है कि सिंगुलर सोल्यूशन जो होता है वो उसको आप जनरल सोल्यूशन से डिराइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यानी इसमें ये वैसे तो आप पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये करते हो ना कि आप कंडीशंस को पुट करते हैं जनरल सोल्यूशन में और आपके पास पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाता है, लेकिन सिंगुलर सोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. सिंगुलर सोल्यूशन को आप जनरल सोल्यूशन से डिराइव नहीं कर सकते. तो फिर आप इसको कैसे डिराइव करते हैं, आप कैसे फाइंड करते हैं सिंगुलर सोल्यूशन, ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में देखेंगे. मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी सॉल्व करवाऊंगी कि सिंगुलर सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक ऑन दीस पॉइंट्स. ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन के ये पॉइंट्स हैं हमारे पास. ठीक है, इट इज अ सोल्यूशन व्हिच इज फ्री ऑफ कांस्टेंट्स. ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें आपके पास कोई भी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता. ठीक है, इट कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम अ जनरल सोल्यूशन बाय गिविंग वैल्यूज टू द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. जनरल सोल्यूशन के अंदर आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं, ऐसा ही है. ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आप वैल्यूज देते रहते हैं तो आपके पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशंस आपके पास आते रहते हैं. ठीक है, लेकिन सिंगुलर सोल्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन में को आप इस तरह से जो है डिराइव नहीं कर सकते फ्रॉम जनरल सोल्यूशन. ठीक है, सच एक्स्ट्रा सोल्यूशन इज कॉल्ड सिंगुलर सोल्यूशन. इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है, अब हम एग्जांपल के थ्रू, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन से नहीं निकल सकता तो फिर ये कैसे निकलेगा. ठीक है, तो इस सोल्यूशन को निकालने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, 1-2 एग्जांपल्स करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा. ठीक है, तब तक आप ये पॉइंट्स नोट करें. ठीक है, यहाँ पर अब आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे ये रिक्वायर्ड है कि आप इस एग्जाम्पल का सिंगुलर सोल्यूशन भी कैलकुलेट करो और जनरल सोल्यूशन भी कैलकुलेट करो. अच्छा, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे ये क्लॉरेट्स इक्वेशन है कि नहीं. तो ये बिल्कुल क्लॉरेट्स इक्वेशन है बिकॉज इसकी ये जनरल फॉर्म से मिल रही है. जनरल फॉर्म हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स पी प्लस एफ ऑफ पी. ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज चेक करें कि एफ ऑफ पी क्या है हमारे पास 1/4 p पावर 4. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है क्लॉरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन.
अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब आपसे ये कहा जाए कि आप क्लेयरॉट्स डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करें, ठीक है, और लेट से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है, तो इस तरह के जैसे पीपीएससी या सीएसएस जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप सोल्यूशन जो है उसको सॉल्व करके अपना जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करें, ठीक है। तो अगर आप ये जज कर लें कि आपके पास जो इक्वेशन है वो क्लेयरॉट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप क्या करें कि आप सिंपल p की जगह c पुट कर दें। y इज इक्वल्स टू एक्स सी 1/4 c की पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जहां जहां p होगा ना उसको रिप्लेस कर दो c के साथ, तो वो आपका ना जनरल सोल्यूशन निकल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठे हुए तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसका हमने जनरल सोल्यूशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगी जनरल सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसका स्टेप नंबर 1 आपके पास क्या होगा कि आपने सबसे पहले क्या करना है कि इस इक्वेशन को आप बोल दो कि ये 1 है, इक्वेशन नंबर 1 है। जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा ना उसको आप बोल दो कि वो आपके पास है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव ले लोगे, ठीक है, dy बाय dx, ठीक है। यहाँ पर क्या अप्लाई करोगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। ये आपके पास बन जाएगा x p प्राइम प्लस p प्लस 1/4, और यहाँ पर आप अप्लाई करोगे पावर रूल, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 4p क्यूब p प्राइम, ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप, अच्छा यहाँ पर मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में ये चीज बता दी थी कि इस इक्वेशन में ये जो p है ये किस चीज को डिनोट करे, डेरिवेटिव को डिनोट करे। इसका मतलब ये है कि मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ कि dy बाय dx p की इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसमें आप रिप्लेस कर दें dy बाय dx को p के साथ, ठीक है। ये आपके पास बन जाएगा p इक्वल्स टू एक्स p प्राइम प्लस p क्यूब p प्राइम, ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, आप उसके बाद इस p को इस p के साथ आप कैंसिल भी कर सकते हो, ठीक है। दिस इज सिंपल अलजेब्राइक स्टेप्स यू कैन परफॉर्म एट योर ओन, ठीक है। अच्छा, आप पीछे आपके पास क्या चीज रहेगी, 0 इक्वल्स टू एक्स p प्राइम प्लस p क्यूब p प्राइम, ठीक है, ऐसा ही। इसको मैं थोड़ा नीचे करके लिख देती हूँ, 0 इक्वल्स टू एक्स p प्राइम प्लस p क्यूब p प्राइम, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे कि यहाँ से आप p प्राइम को कॉमन भी ले सकते हो। कॉमन लोगे तो पीछे क्या रह जाएगा, x प्लस p क्यूब, ऐसा ही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है। जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि दोनों में से कोई एक तो 0 है, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक चीज तो 0 है, या a 0 है या b 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे कि p जो है वो 0 की इक्वल है, ठीक है। सबसे पहले p प्राइम को आप 0 के इक्वल पुट करेंगे, सही है। अच्छा, p प्राइम किसकी, p प्राइम इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है, इसको मैं यूं भी तो लिख सकती हूँ ना, डेरिवेटिव ऑफ p 0 की इक्वल है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ dp ओवर dx इक्वल्स टू 0। मैंने इसको ओपन करके लिख दिया, ठीक है। बच्चा, जब भी किसी चीज का डेरिवेटिव 0 होता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो चीज कांस्टेंट है। ऐसा ही है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव भी 0 होता है ना। या इसको आप यूं भी समझ लें कि dp इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया आपने। इसके बाद अगर आप दोनों तरफ से इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये आपके पास बन जाएगा p इक्वल्स टू 0 प्लस c, p इक्वल्स टू c। इसका मतलब ये है कि p आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, यानी p की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई, c निकल आई। इसका मतलब ये है कि अब आपने जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना था, तो जनरल सोल्यूशन आपके पास क्या निकलेगा, आप इस p की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। आपके पास क्या निकल आएगा, जनरल सोल्यूशन निकल आएगा y इक्वल्स टू एक्स सी प्लस 1/4
c की पावर 4, ठीक है। तो चाहे आप इसको ऐसे प्रॉपर सॉल्व करके p की बता दो कि p किस तरह से c के इक्वल है, या वो जब मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको एग्जांपल के स्टार्ट में मैंने जो आपको बताया था ना कि आप सिंपल p को c के इक्वल पुट कर दो, तो दोनों तरह से वो ठीक होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारा टारगेट था, हमने सिंगुलर सॉल्यूशन कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो अब पहले आपने p प्राइम को 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है। अब आप इसको पुट करोगे 0 के इक्वल। अब हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि सिंगुलर सॉल्यूशन वो वाला सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी कह रहे हैं कि p जो है वो एक कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि हमें p की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, हम सिंगुलर सॉल्यूशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आप इस चीज को 0 के इक्वल पुट कर दोगे। देखो ये चीज 0 के इक्वल आई थी ना, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक चीज 0 के इक्वल है। हमें नहीं पता कौन 0 के इक्वल है, तो पहले हमने जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए p प्राइम को 0 के इक्वल पुट कर दिया, ठीक है। और अब सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दूसरी चीज हमारे पास थी ना, उसको 0 के इक्वल पुट कर देंगे कि x प्लस पी क्यूब को मैं पुट कर दूंगी 0 के इक्वल, ऐसा ही, ठीक है। यहाँ से मुझे कैलकुलेट करनी है p की वैल्यू, तो मैं p क्यूब को यही आने देती हूँ। यहाँ से ये मेरे पास माइनस एक्स हो जाएगा, दोनों तरफ आप ले लें क्यूब रूट, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 1/3, ऐसा ही है ना, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, p की इस वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन जब निकाला था तब भी आप लोगों ने p की वैल्यू को पुट किया था इस इक्वेशन में, और अब आप निकाल रहे हैं सिंगुलर सॉल्यूशन, उस वक्त ही आप p की वैल्यू को पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 1 में, ऐसा ही है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, y इक्वल्स टू, सो y इक्वल्स टू x, p की प्लेस पर आप पुट कर दोगे उसकी वैल्यू, ठीक है, प्लस 1/4, और p की प्लेस पर अगेन आप पुट कर दोगे उसकी वैल्यू, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर इसकी पावर 4 है और यहाँ पर इसकी पावर 1/3 है, तो जब वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगा 4/3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा माइनस एक्स, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास 4/3 प्लस 1/4, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास बन जाएगा 4/3 जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। ये इस तरह से ये चीज लिखी है ना, माइनस एक्स की पावर, मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ 4 1/3, तो ये माइनस की पावर 4 है, तो इसका मतलब ये है कि ये इवन है, ये आपके पास सिंपल बन जाएगा x की पावर 4/3, ऐसा ही, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि आप x की पावर 4/3 को कॉमन ले लो, x पावर 4/3 को आपने कॉमन ले लिया, पीछे आपके पास रह जाएगा -1 प्लस 1/4, यहाँ से आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -3/4 x की पावर 4/3, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा कि 4y/3 इक्वल्स टू माइनस एक्स की पावर 4/3, ठीक है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो तो आप ये मतलब अगर आप ये चाहते हो कि ये जो पावर है ये फ्रैक्शन की फॉर्म पे ना रहे, तो आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, दोनों तरफ आप ले लो, क्यूब ले लोगे, तो इस तरफ जब आप क्यूब लोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 64y³ 27, और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा -x पावर 4, ठीक है ना। दोनों तरफ आपने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि 64y³ प्लस 27x पावर 4 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास निकल, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले और उसके बाद मैंने 27x4 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इस लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पर ये चीज देखें कि क्या ये सोल्यूशन कांस्टेंट फ्री सोल्यूशन है ना, ठीक है, और ना ही मैंने इसको जनरल सोल्यूशन से ड्राइव किया है, तो मैंने अपनी दोनों कंडीशंस को पूरा किया है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेरे पास सोल्यूशन आया है दिस इज द सिंगुलर सोल्यूशन, ठीक है।
Please have a look on this example, then we will move to the next example. Please have a look on this example. ठीक है, अच्छा अब इस एग्जाम्पल में भी आपने सिंगुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट करना है. तो अगेन अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए हो, ठीक है, तो आप जनरल सोल्यूशन को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग P इक्वल टू C. ठीक है, तो ये आपका निकला है जनरल सोल्यूशन. ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का है और आपको साथ में सिंगुलर सोल्यूशन भी कैलकुलेट करना है, तो फिर आप ये नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे. जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स. अगेन यहाँ पर आप अप्लाई करोगे प्रोडक्ट रूल. ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा एक्स पी प्राइम प्लस पी माइनस ई पावर पी और पी प्राइम. ठीक है, आप लोगों को आते हैं ये डेरिवेटिव्स लेने. ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, p के इक्वल होता है. ठीक है, आप इसको रिप्लेस कर दोगे यहाँ पर p से. यहाँ पर आ जाएगा एक्स पी प्राइम प्लस पी माइनस ई पावर p इंटू पी प्राइम. अगेन आप p को p के साथ कैंसिल कर दोगे. ठीक है, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 0 एक्स पी प्राइम माइनस ई पावर p इंटू पी प्राइम. ठीक है, अगेन आप वही वाले स्टेप्स हैं. आपने p प्राइम को कॉमन ले लेना है. आपके पास रह जाएगा x ई पावर p. ठीक है, अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया. इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक तो 0 है. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे जनरल सोल्यूशन. उसको निकालने के लिए आप क्या करते हो कि आप p प्राइम को 0 के इक्वल पुट करते हो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, p प्राइम को आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे. ठीक है, अब जब इसको 0 के इक्वल पुट किया, इसका मतलब ये है कि dp ओवर dx 0 के इक्वल है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि dp 0 के इक्वल है और इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू निकल आएगी c. ठीक है, तो आपका जनरल सोल्यूशन क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली वैल्यू आप पुट कर दें, y इक्वल्स टू एक्स सी माइनस ई पावर सी. सो दिस इज योर जनरल सोल्यूशन. और अगेन अब आपको चाहिए सिंगुलर सोल्यूशन. तो मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते हो, जैसे जो सेकंड पार्ट है उसको आप 0 के इक्वल पुट करते हो. ठीक है, आप क्या करोगे, सिंगुलर सोल्यूशन अब निकालना है तो x माइनस ई की पावर p को 0 के इक्वल पुट कर दोगे. ठीक है, यहाँ से मुझे क्या चाहिए, मुझे p की वैल्यू चाहिए. ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूंगी, x को इक्वल रख दूंगी e की पावर p की. अब मैं यहाँ से p कैसे कैलकुलेट करूंगी, यहाँ पे तो एक्सपोनेंशियल आ गया. तो जब इस तरह की कोई चीज, जब भी एक्सपोनेंशियल के ऊपर कोई पावर आ जाए तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने सेकंड ईयर में पढ़ा था कि आप क्या ले लेते हो, दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर लोगे नेचुरल लॉग ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ e पावर p. ठीक है, जब आप नेचुरल लॉग ले लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और सिंपल यहाँ पर आ जाएगा आपके पास p. ठीक हो गया. अच्छा अब यहाँ पर आपके पास p की वैल्यू आ गई. अब आप इस p की वैल्यू को पुट कर दोगे अपने इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास आ जाएगा सिंगुलर सोल्यूशन. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में आप ये वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू x, p की प्लेस पे लिख दो ln ऑफ x माइनस e, p की प्लेस e पावर p है ना, तो अगेन यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x. ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल आपको पता है ये कैंसिल हो जाते हैं. ठीक है, आपके पास पीछे रह जाएगा y इक्वल्स टू x ln ऑफ x माइनस e पावर, सॉरी ये तो कैंसिल हो गया, माइनस x. ठीक है, सो दिस इज योर सिंगुलर सोल्यूशन. एज यू कैन सी कि यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है. ठीक है, और सेकेंडली मैंने जनरल सोल्यूशन को से इसको डिराइव नहीं किया. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये मेरे पास कौन सा सोल्यूशन है, ये मेरे पास है मेरा सिंगुलर solution. ठीक है students, please have a look on this example, then we will end up the lecture. All about today's lecture we have discussed about Clairaut's differential equation. ठीक है, तो अच्छा मैं जो बुक फॉलो करी वो है मेरे पास मैथमेटिकल मेथड्स. ठीक है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपके पास अभी तो जैसे देखिए हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारे पास बहुत आराम से हम लोगों से जनरल फॉर्म हमसे बनी बनाई हमें मिल जाती थी, तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेते थे. ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको जनरल फॉर्म खुद से बनानी पड़ेगी बाय सब्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा,
जिसमें आप जब देखोगे आपको होगी इसमें पी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि ये तो कोई क्लोरेट्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन उसमें आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक कि आप उसमें सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे, क्योंकि वो जनरल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, आपको जनरल फॉर्म खुद से डेवलप करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। ठीक है, सो दिस इज अ पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए। ठीक है, हमने आज एक नया कॉन्सेप्ट भी देखा विच इज ऑफ द सिंगुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इस मैथमेटिकल मेथड्स की बुक में जितनी भी एग्जांपल्स हैं आप उनको खुद से ट्राई करें, खुद से सॉल्व करें। ठीक है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं उनको हम मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।